नमस्कार, मैं पायल शुक्ला आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज की खास पेशकश प्रदूषित मुंबई। बारिश के मौसम के जाते ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब बहुत घने कोहरे और सर्द हवाओं का दौर शुरू हो चुका है। वहीं समुद्री हवाओं के लिए जाने जाने वाली मुंबई भी अब प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है, या यूं कहे कि कोहरा छा रहा है। हाल ही के दिनों में मुंबई का वायु गुणवत्ता सूचकांक तेजी से खराब हुआ है, जिससे मुंबई वासियों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। ठाणे जिले के शाहपुर में साथी कल्याण के आसपास आज सुबह हल्की बारिश हुई है। ठाणे शहर के घोड़बंदर रोड पर कोहरे के कारण हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए। नव वर्ष का आगमन होने वाला है, वहीं जब सर्दी के सीजन का पहला कोहरा नजर आया तो लोगों को ठंड का एहसास हुआ। दरअसल मुंबई में तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों ने प्रदूषण को काफी बढ़ा दिया है। मुंबई में वायु गुणवत्ता का संकट बढ़ता जा रहा है और बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में अधिकारियों ने धूल नियंत्रण और वायु प्रदूषण दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शहर भर में 868 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण सभी प्रशासनिक वार्डों में किए गए, जिसमें पता चलता है कि अधिकांश साइटों ने नियमों का पालन किया, तो वहीं कुछ साइटों ने उल्लंघन करते पाए गए। इन उल्लंघनकर्ताओं को औपचारिक नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उनसे अपनी कमियों को तुरंत सुधारने का आग्रह किया गया है। निर्माण गतिविधियां धूल के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, जो मुंबई में वायु प्रदूषण को बढ़ाती है। जवाब में बीएमसी ने इस समस्या को रोकने के लिए सख्त उपाय शुरू कर दिए हैं। बिल्डरों को विशेष सावधानियां लागू करने की आवश्यकता है, जैसे कि निर्माण सामग्री को ढकना और धूल को दबाने के लिए पानी के छिड़काव का उपयोग करना। इन दिशा निर्देशों का पालन न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें काम रोकना या साइटों को पूरी तरह से सील करना शामिल है। इसके अलावा बीएमसी ने प्रदूषण फैलाने वाले 650 बेकरियों को भी नोटिस जारी करते हुए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लकड़ी जलाने के स्थान पर बिजली या सीएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने का निर्देश दिया है। बीएमसी के अनुसार बेकरी की भट्टियां वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक बन गई है। साथ ही पाया गया कि मुंबई में लगभग 47% बेकरियां अपने भट्टों के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करती है। वहीं इन भट्टियों से निकलने वाला धुआं नागरिकों के लिए हानिकारक है। इतना ही नहीं, छोटी बेकरियों में ईंधन के रूप में प्रतिदिन लगभग 50 से 100 किलो लकड़ी का उपयोग होता है, जबकि बड़ी बेकरियों में ईंधन के रूप में प्रतिदिन लगभग 250 से 300 किलो लकड़ी की खपत होती है। वहीं 20 किलो आटे की ब्रेड बनाने के लिए लगभग 5 किलो लकड़ी की जरूरत होती है। वहीं इससे निकलने वाले हानिकारक धुएं सूक्ष्म कण धुएं के साथ मिलकर फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और इससे कैंसर या रक्तवाहिनी संबंधी बीमारियां भी हो सकती है। बीएमसी ने सभी सहायक इंजीनियरों और उप मुख्य पर्यवेक्षकों को इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले प्रमुख और छोटे दोनों कारकों को लेकर व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई सहित भारत के 10 सबसे बड़े और सबसे प्रदूषित शहरों में औसतन रोज होने वाली 7.2% मौतें प्रदूषण के कारण ही हो रही है। विगत 3 दिनों से मुंबई की वायु गुणवत्ता 180 से 190 AQI के बीच बनी हुई है, जो कि असंतोषजनक है। वहीं कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताई है और इसे आपातकालीन स्थिति बताया है। कोर्ट ने अनियंत्रित ट्रैफिक को प्रदूषण का मुख्य कारण माना है। टोल फ्री व्यवस्था से ट्रैफिक जाम में कोई कमी नहीं आई है। वहीं कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रिक्त पदों को भरने पर भी सवाल उठाया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में बढ़ते प्रदूषण के पीछे क्लाइमेट चेंज भी एक वजह हो सकता है। दरअसल समुद्र के ऊपर तापमान में असामान्य गिरावट ने मुंबई में तटीय हवाओं की गति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, क्योंकि अरब सागर में कम हवा चलने के कारण प्रदूषक तत्वों का फैलाव नहीं हो सका। इससे एयर पॉल्यूशन की स्थिति और खराब हो गई है। गौरतलब है कि मुंबई में वायु प्रदूषण के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। बीएमसी ने इससे निपटने के लिए शहर के विभिन्न वार्डों में डीप क्लीनिंग ड्राइव शुरू की है। इस मुहिम का उद्देश्य हवा की गुणवत्ता को सुधारना है। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है, जिसके कारण नगर निगम ने यह कदम उठाया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण क्या है। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। तब तक के लिए मुझे यानी पायल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।